नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह की मॉर्निंग है, शनिवार का दिन है। सभी को शनिदेव की महाराज की जय जय भोलेनाथ, राधे कृष्णा। और सभी लोग मेरी तरफ से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी का परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम सभी खुश रहें और सभी को खुश रखिए। मैं तो यही आशा करती हूँ। और इस सुबह का दिन है शनिवार को। ये जल्दी जल्दी मैं फटाफट क्या कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ कि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके काफ़ी टाइम के बाद, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है हस्बैंड जी की, शनिवार और संडे की। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा से मिल के आ जाओ, कि काफ़ी टाइम हो गया तो उनसे मिले हुए। और हस्बैंड को तो खैर कहीं जाना था ऑफिस के काम से, तो वो अपने ऑफिस को निकल जाएंगे और मुझे रास्ते में छोड़ देंगे। मैं वहाँ से घर खुद चली जाऊँगी। आधे रास्ते में उन्होंने बोला कि वहाँ तक उनका रूट है और उसके बाद मुझे घर जाना था। इसके लिए मैं सुबह ही उठी थी और जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, कि हम ससुराल में हैं। तो कोई भी बहू होती है तो वो ससुराल अपने मायके जाने से पहले तो घर का उसे सारा काम करना ही पड़ता है, कि छोड़ छाड़ के तो जा नहीं सकती। पूरा काम तो उसे निपटाना ही पड़ेगा, ये तो दुनिया का दस्तूरी है। तो बस वही हुआ था मेरे साथ भी। तो मैं जब भी मुझे कभी घर जाना होता है तो मैं घर के सारे काम टोटल निपटा के ही मुझे निकलने पड़ते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी, कि मुझे ये होता है कि मुझे 1 से 2 दिन जाने का मिलने का मौका मिलता है ना घर का। तो मैं ये सोचती हूँ कि फटाफट फटाफट जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊँ, क्योंकि 1 से 2 दिन जाने का ही तो मौका मिल पाता है। इसलिए यही सोचती हूँ कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी के साथ में, पापा के साथ में टाइम बिता पाऊँगी। इसलिए के लिए अब सुबह उठी थी और मैं सुबह ना किचन में जल्दी जल्दी फटाफट खाना बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना था। हम दोनों साथ ही निकलने वाले थे और साथ ही साथ में मैं किचन की तैयारी भी कर रही थी। और आपको एक बात बता दूं कि मैं निकलने वाली हूँ और उसमें आगे जो मेरी वीडियो में आप जो सुनेंगे देखेंगे ना, एकदम दंग रह जाएंगे कि ऐसी जो दुर्घटना मेरे साथ हुई है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें मेरे साथ जो हुआ ना वो आप ध्यान रखिएगा। आप भी ट्रैवलिंग करते हैं, ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा। तो आगे वीडियो को देखिए और फिर से पता चल ही जाएगा आपको। तो ये हुआ क्या कि यहाँ देखिए, मैंने पैकिंग पहले नहीं की थी, क्योंकि मुझे अचानक से बताया था कि चलो तुम मम्मी से मिल लेना। तो बस मैं वही अपने बैग निकाल रही थी एक, और काफ़ी सारे बैग ये बेड में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक बैग निकाल लेती हूँ, काफ़ी सारा सामान है और कुछ कुछ चीज़ें ले जानी थी और सिलाई की चीज़ें भी थी, ब्लाउज वगैरह सिलने देने था। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को दे आऊँगी, वहाँ पर मम्मी सिलवा देंगी। और ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक से सामान निकालने चलो ना तो एक के साथ में एक कचड़ा कबाड़ा हो ही जाता है। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड का सारा सामान निकाल रही थी, उनका ऑफिस का कुछ सामान था। और ये क्या हुआ, मैंने अपना बैग अलग रखा था, इनका बैग अलग रखा था, लेकिन हुआ क्या, मेरे कुछ चीज़ें ना उनके बैग में चली गई। मतलब मेरा रूटीन का मेकअप वाला जो कुछ सामान था ना, वो मैंने गलती से उनके बैग में रख दिया था। जब मैं लास्ट में मैंने पानी की बोतल रखने की ना, तब मैंने देखा अरे बाप रे ये क्या, सारा सामान तो उसमें रह गया। तो मैं उसको मैंने ठीक किया, फटाफट में चली गई थी नहाने की, बहुत टाइम हो गया था। और मैं फिर यहाँ पर चली आई रेडी होने के लिए। बोल रहे जल्दी करो जल्दी करो, उनको 11 बजे तक पहुँचना था। और बाइक से जाना नहीं था, क्योंकि बाइक से बहुत दूर पड़ता और हमें मेट्रो से ही ट्रैवल करना था। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ही कर रही थी। मैंने तो खाना भी नहीं खाया था, बहुत लेट हो गए थे। मैं 9:45 करीब तो यहीं घर पे ही निकलते निकलते, चाहे कितना भी जल्दी कुछ भी क्यों ना कर लो, लेट तो हो ही जाता है। यहाँ देखिए मैंने खाना कि मैंने मिक्स कर दिया था, फिर मैंने ठीक किया। तो बस मैं फटाफट से रेडी हुई, मम्मी की चली गई थी पैर छूने के लिए। फिर पैर छुआ, फिर वहाँ से निकल गए। देवर ने मुझे गली से वहाँ तक छोड़ दिया, क्योंकि बाइक पे जाना था नहीं। उन्होंने बस मुझे मेट्रो तक का वहाँ छुड़वा दिया था, ऑटो मिल जाए। और हस्बैंड और मैं यहाँ बैठ गए थे। हमें ऑटो भी फटाफट मिल गई थी, वरना तो इतनी भीड़ रहती है ना इधर साइड में कि ऑटो भी जल्दी से नहीं मिलता है। तो ऑटो वाले भैया मैं खाली ही मिल गए थे, तुरंत गली से निकली और तुरंत ही मिल गए थे। तो हम निकल पड़े थे मेट्रो के लिए। अब मेरे यहाँ से मेट्रो ना 15 से 20 मिनट लगता है, कि तुगलकाबाद मेट्रो है बदरपुर का। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑटो जल्दी मिलते भी नहीं है हमारा। तो हम लोग बदरपुर या तुगलकाबाद से ऑटो मेट्रो का स्टेशन पर मिलता है ना, तो वो वहाँ से टाइम लगता है। मेरी जवान लड़खड़ा है, क्योंकि आपको पता अभी वॉइस रिकॉर्ड में कर रही हूँ ना, करीबन 12 बजे करीब में। सॉरी इसके लिए, मेरी वॉइस थोड़ी डाउन हो रही है। तो कंटिन्यू अपनी वीडियो करते। तो यहाँ देखिए मेट्रो के पास पहुँच गए हैं। और मेट्रो का क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही आप गेट के पास पहुँचोगे ना, इतनी ये आपको ना छीना झपटी टाइप का वो लोग करेंगे, हमारे ऑटो में बैठ जाओ, ये करो वो करो, इस टाइप हो जाता है।
तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ तो अभी खाली ही है, लेकिन और टाइम पे आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की चल रही होती है। तो फ़िलहाल तो जब से घर से निकलो तब से ठीक ही है। और फिर आगे जो हुआ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि अभी तक मैं पछता रही हूँ। और अभी ना आप लोग भी जो देखिएगा ना, बिल्कुल सतर्क रहिएगा और ऐसी चीज़ों से बच के रहिएगा। तो ये देखिए हम लोग मेट्रो के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ पे मेरी चेकिंग चल रही थी, लेडीज़ डिपार्टमेंट वाली जो चेकिंग होती है वो चल रही थी। और हमारे लगेज वगैरह यहाँ से काउंटर से निकल गए थे, तो हस्बैंड ने ले लिया बैग और निकल पड़े हैं। मुझे टोकन कटाना था, मैं रेगुलर तो जाती ही नहीं कहीं, इसलिए मेरे पास टोकन नहीं था। टोकन वालों की भी तो आपको पता है कितनी ज़्यादा लंबी लाइन होती है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी ये यहाँ आ गए, उनकी चेकिंग चल रही है और ये ले लिया उन्होंने हमारा बैग। और मेरा बैग भी ऐसा भारी तो नहीं, बस हल्का ही था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा तंबोला हो गया था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए टोकन काट रहे हैं और ये इन्होंने कार्ड में ही कर लिया था, क्योंकि उनको भी काम आ जाएगा, क्योंकि उनको ऑफिस भी तो मेट्रो से ही डेली का रूटीन, उनको तो जाना ही रहता है। तो हम निकल पड़े थे और आपको पता है इतना ज़्यादा वैसे ही लेट हो गए थे यहाँ पहुँचते 11:30 तो यहीं बज गया था। और क्या ही बताऊँ, यहाँ पर 3 मेट्रो हमने छोड़ी, क्योंकि मेट्रो में इतनी भीड़ थी, मतलब इतना भरा हुआ पूरा मेट्रो आ रहा था ना कि आपको क्या ही बताऊँ। और टाइम भी लेट होते जा रहा था, लेकिन हमने फिर सोचा कि मेट्रो यहाँ बैठ के लेट करने से तो अच्छा ही है किसी भीड़ में निकल जाए, क्योंकि बहुत लेट तो पहले हो गया था। लेट तो मुझे नहीं हो रहा था, मुझे तो घर जाना ही था, कोई बात नहीं, लेकिन लेट इनको हो रहा था क्योंकि इनको मीटिंग में पहुंचना था। तो हमें मेट्रो मिला, लेकिन सीट नहीं मिली, पूरे रास्ते ऐसे ही चलना पड़ा, क्या ही करें। ये देखें हम दोनों एक साइड में अपना सामान रख के खड़े हो गए थे। और मेट्रो में कुछ नहीं बोलना चाहिए, वही अच्छा है, क्योंकि सब साइलेंट रहते हैं, अपना फ़ोन चला रहे थे, यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा बस थोड़ी सी क्लिप ले ली मैंने और हमने मेट्रो का मज़ा लोकेशन उठाते हुए, हम बहुत कम मेट्रो में ट्रैवल किया जाता है, हम बाइक में ही जाते हैं, लेकिन जब भी जाने का मौका मिलता है ज़रूर कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब ट्रैवल करने में। तो हम दोनों मेट्रो से पता है आपको, मेरे घर ना मतलब मेट्रो छतरपुर तक जाने के लिए कम से कम 3 मेट्रो अंदर चेंज करना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मेट्रो, नीचे से ऊपर, अंदर बाहर, यही करते रहो, इतना चलना पड़ता है। जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आता है, इतना मेट्रो में चलना पड़ता है ना कि क्या ही बताऊँ। और आपको पता है यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये देखिए यहीं पर मेरे साथ जो हुआ ना, वही का कल्याण ही हो गया। हमने यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ी, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो सीढ़ियाँ जो आप मेट्रो में जब जाते होंगे, आपको पता नहीं नीचे से ऊपर की तरफ उठता रहता है, तो वहीं मेरे को ये हुआ। ये देखिए यहीं जस्ट यहीं पर मुझे खटाक से मुझे पता लगा कि ये देखिए मेरे पैरों का क्या हाल हो गया। ये देखिए मेट्रो की सीढ़ियों से मेरे अंगूठे का ये देखिए पूरा ये एक्सीडेंटली क्या हो गया, पूरा नाखून ऊपर की तरफ उठ गया है। गाइज मैं इसी के बारे में बता रही थी आपको कि प्लीज़ 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 आप ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखिएगा। मैंने इतना ध्यान में इतनी बार आई गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे मैं चप्पल स्लिप के क्या किया, मुझे खुद नहीं पता। उसकी सीढ़ियाँ जो थी ना, वो ऊपर की तरफ नाखून मेरा मतलब उठा ना, तो मेरा नाखून भी उसमें फंस गया और वो ऊपर की तरफ ही आ गया। ये देखिए, और ये मैं एकदम दंग से रह गई। जब भी चोट लगी ना तो सुन पड़ गया था मेरा पैर। 2 मिनट तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ मेरे पैरों में। इसके बाद में इसमें ना ब्लड आने लग गया और ये दुखने लग गया, मुझे चलना भी मुश्किल पड़ गया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं लंगड़ा के पूरे ट्रैवल को मैंने किया। और हुआ क्या, यहाँ से तो हस्बैंड भी साथ में नहीं जाने वाले थे, क्योंकि उनको मीटिंग के लिए जाना था, वो अपने रास्ते जाने वाले थे और मैं घर की तरफ। अब मैं यही सोच रही थी, ये देखिए क्या हो रहा है मेरे पैरों में, कि मैं कैसे अकेले जाऊँगी। लेकिन बस भगवान ही भला करे, दर्द बर्दाश्त करते करते मैं अकेले निकल पड़ी थी। ये है मेरा छतरपुर का मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मैं अकेले ही थी, वो अपने मेट्रो से आगे की तरफ निकल गए थे। और ये देखिए मेरा छतरपुर का मेट्रो है और मैं अपने घर की तरफ आ गई थी, अकेले ही जा रही थी। मैं लंगड़ा के चल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, कि बस जैसे ही तैसे मैं घर पहुँच जाऊँ वही भला है। और ये देखिए मैंने मेट्रो का उतरी और उसके बाद मैं वहाँ पे बस हमारे छतरपुर मंदिर साइड का है, तो वहाँ पे मुझे तुरंत ही बस मिल गई थी हमारी डेढ़ा वाली। तो उस पर मैं बैठ गई और ना ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ छतरपुर हमारे मंदिर का, क्योंकि यही हमारा रास्ता है। हमें अपने एरिया से निकलने के लिए, मेट्रो पकड़ने के लिए वहाँ से छतरपुर ही पकड़ना पड़ता है मेट्रो के लिए। और ये देखिए ये मंदिर के दर्शन करा रही है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। आप जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि छतरपुर साइड में छतरपुर मंदिर है, जो बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और हम लोग जब भी यहाँ से गुजरते हैं हाथ जरूर जोड़ते हैं, और मंदिर में मैं काफ़ी बार गई हुई हूँ।
और नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो फिर ज़रूर जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। ये देखिए बस में मैं खड़ी थी, इतनी ज़्यादा मुझे चोट वापस आ गई थी। मैंने जो 2 बस बदलनी पड़ी थी क्योंकि वो हमारे आधे रास्ते तक ही जाने वाली बस थी। मुझे वो घर तक जाने वाली बस नहीं मिली क्योंकि मेरे घर तक ही प्रॉपर बस जाती है, तो वो वाली नहीं मिली थी, इसलिए मुझे 2 बस चेंज करनी पड़ी। फिर उसमें तो और मेरे पैर का कोई चूमड़ ही निकल गया कि क्या ही बताऊँ। मैं सोच रही जल्दी से पहुँच जाऊँ। और यहाँ पे आ गया था भाई मेरा मुझे लेने के लिए, बस उतरी और भाई आ गया था लेने के लिए। घर के लिए मैं बैठी और मैंने उसको बताया कि मेरे पैर में चोट लगी, तो उसने बोला चलो डॉक्टर के पास यहीं चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले घर चलते हैं, मम्मी से मिल लेंगे, इसके बाद ही चलूँगी। लेकिन उसने क्या किया कि घर गई, लेकिन बस मम्मी के पैर छुए मैंने और तुरंत ही वो डॉक्टर के पास ले गया था। अभी तो मैं उसको कह ही रही थी कि नहीं मम्मी से मिलने चलेंगे, कह रहे कि नहीं। मैं आपको ना पहले अपने घर का तुरंत ये देखिए, पहले तो वो सब छोड़िए, ये देखिए ये जो हमारे गांव, अब एरिया पे मत जाइएगा, बिल्कुल गांव जैसा, मतलब देहाती घाटी वाला जो होता है ना, वो वाला लोकेशन है। जंगल वगैरह में ज़्यादा हमारा इधर है। और बंदर जो है ना, बंदर हद करके हमारे यहाँ बंदर है, इतने लाखों की संख्या में बंदर है कि क्या बताओ। कि मैं सोचता तो मुझे बंदर वाला गाँव को ही कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है और मैंने आपको बंदर नहीं दिखाया। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ के बंदर वगैरह ज़रूर दिखाऊंगी। और ये ना मैं अपने जस्ट घर की गली से गुजर रही हूँ गाइस। मेरा घर 2 मिनट की दूरी पे बस आने ही वाला है। मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पे बस स्टैंड पड़ता है और ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए मेरा घर बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बस 5 सेकंड ही लगेंगे। भाई देखिए ब्लू वाली जो दीवार है ना, ब्लू वाली दीवार, यही मेरा घर है, बस एकदम पास में। ये मम्मी अकेले ही है घर पे। और ये देखिए मेरा आ गया ये पर्दा टंगा हुआ है ना, ये देखिए यही मेरा घर है। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई मुझे कह रहा था कि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो जरा सी भी उसने देर नहीं की और वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। और ये डॉक्टर मेरा नाखून को खींच रहे थे, मुझे इतना दर्द हो रहा था ना कि आपको क्या बताऊँ मैंने उसे नहीं उकड़वाया क्योंकि उन्होंने मुझे इंजेक्शन देने वाले थे। मैं चली आई घर पे और मम्मी ने गुनगुना पानी किया और उसको मेरे भाई ने ब्लेड से काटा। और ये देखिए ये तब जाके डेटॉल वगैरह डाला तो ऐसी हालत है। फिर मैंने पेन किलर लेकर के आई थी, वो मैंने खा लिया और उसके बाद ही जाके मुझे थोड़ी सी राहत मिली। पेन किलर खाना तो थोड़ा सा आराम मिल गया था। वो तो सुई देने वाले थे, मैं तो डर के मारे भाग के ही चली आई। मैंने नहीं चढ़वाया अपने नाखून को, मेरे भाई ने ही काट दिया नाखून को। और यहाँ मैं आराम से अपनी दुकान पे आकर के बैठ गई। ये मेरे घर की छोटी सी प्यारी सी दुकान है, मुझे अपनी छोटी सी प्यारे से घर से बहुत प्यार है। और घर पे मम्मी भाई और मैं ही थे, पापा ड्यूटी गए हुए थे, छोटा भाई भी ड्यूटी गया हुआ था। मैं 1 से 2 दिन ही मौका मिलता है मम्मी से मिलने का, तो बस क्या ही बताऊँ। मम्मी चली गई थी इस टाइम अभी गरम गरम पूड़ियाँ छानने, तो मैं दुकान में बैठी थी, भाई लेटा हुआ था। मम्मी कह रही तू बैठ, मैं बस जल्दी से पूड़ी छान के आती हूँ। ये देखिए मम्मी खाना लेकर के आ गई। मम्मी ने खीर पूड़ी सब्जी बनाई हुई थी, मेरी से पसंदीदा चीज़ें हैं। परवल की भरवा बनाई, मम्मी पसीना पसीना हो रखी है यहाँ पर। मम्मी कह रही बैठ के आराम से खाना खा ले पहले, अब फिर ठंडे सुस्त आ जाइए, क्योंकि जो पैर का जो मेरा हालत हुआ ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकावट सी भी हो गई थी और दर्द भी हो रहा था। लेकिन फिर भी घर पे गई थी, इतना मज़ा आ रहा था ना क्या बताऊँ। मेरे भाई को अपने हाथ से खाना खिलाया, ये मेरा हमारा रूल ही है कि मम्मी को पापा को अपने भाई बहन हम लोग मिल बांट के खाते हैं और एक दूसरे को हाथ से प्यार से खाना भी खिलाते हैं। इसके बाद मैं लेट गई थी गैस आराम से, और फिर दोबारा शाम को गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको मेरे ना नाखून से पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो उन्होंने ना दवाई दी और ना दवाई लगा दी उसके ऊपर ताकि मक्खी वगैरह ना आए। तो घर आते टाइम ना वहाँ पे गर्मा गर्म चाउमीन था बगल के स्टॉल पे, तो हमने वहाँ से ले लिया और मैंने यहाँ मस्त मस्त चाउमीन खा लिया। यहाँ पर मैं अकेली नहीं थी, बाहर भाई ना बाइक साफ कर रहा था, तो मैंने उसको तू भी आ जा, तो चलो हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर चाउमीन वगैरह खाया, चाय वगैरह पिया। इसके बाद हो गई थी गाइस रात और यहाँ मम्मी से ढेर सारी बातें कर रही थी। मम्मी कह रही थी जरा करके बैठ जा, बस वो वाला फ़ोन स्टैंड है ना वहाँ लगा करके सही से वीडियो बना ले। मैं कहा नहीं, जैसे तैसे समझा। मम्मी कह रही ये वाला सूट की पहन लिया पुराना वाला। हमने कहा तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जाना है, घर में तो रहना है, कैसे भी पहन लो, सब चलता ही है। मम्मी कहती नहीं दूसरा वाला देखिए गाइस ये क्या हो गया मेरे पैर में, देखिए कुछ तो ये लाल वाला कलर है जो दवाई मक्खी ना लगे इसलिए लगाया गया डॉक्टर ने, और कुछ तो ब्लड भी आ रहा था और पानी बह रहा था, इसकी वजह से इतना हालत हो रखा था। पैर में लंगड़ा लंगड़ा के चल रही, बस सोच रही भगवान भरोसे ये ठीक हो जाए। ये मेरा छोटा वाला भाई है, वो आ गया था ड्यूटी से, दुकान पर बैठा हुआ है। सब लोग अपने अपने टाइम के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे। मम्मी उधर थी, मैं भी व्लॉगिंग कर रही थी। पापा तो गाइज मैं अपनी वीडियो को यहीं कर रही हूँ एंड, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है और काफ़ी जगह थकावट हो गई थी ट्रैवलिंग में, तो आपको पता ही है जाते जाते थक जाती है। तो अपनी वीडियो कहीं करते हैं एंड टाटा बाय बाय सी यू।